नहीं है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज काइंड डाई इलेक्ट्रिक्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा डाई इलेक्ट्रिक्स। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। लेट अस स्टार्ट करते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट dielectrics. It's a very most important topic for your board exam. चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज अ डाइइलेक्ट्रिक्स? डाइइलेक्ट्रिक्स को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कंडक्टर के बारे में समझाऊंगा। हियर इज अ कंडक्टर। सपोज दैट ये एक कंडक्टर है, इट इज अ कंडक्टर। यू नो दैट कंडक्टर इज अ मटेरियल हु अलाउड टू पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ, जिससे चार्ज जिसके अंदर से होकर के चार्ज बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं। सपोज दैट इट इज अ इंसुलेटर। ये क्या है? एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ टू पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ। इंसुलेटर अपने अंदर से करंट को पास नहीं करता है या फिर इंसुलेटर के अंदर से होकर के चार्ज फ्लो नहीं कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट या वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डाई इलेक्ट्रिक्स। ओके, अब ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, ये अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने देगा। क्यों चार्ज को फ्लो करने देगा? क्योंकि इसके पास क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके पास इसके आउटर सेल में, कंडक्टर के आउटर सेल पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में होता क्या है कि जब हम इस कंडक्टर को किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर देंगे, रख देंगे, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो हम ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगता है और इसके अंदर एक करंट फ्लो हो जाती है। बट जब इंसुलेटर के केस में क्या होगा? इंसुलेटर को जब हम किसी, ये एक इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर को हमने जब किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड किया, इस इंसुलेटर को जब हमने किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड किया, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसको रख दिया है? एक इंसुलेटर को रख दिया है। कंडक्टर को रख दिया तो इसके अंदर, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे और फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। लेकिन इंसुलेटर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके न्यूक्लियस से बॉन्डेड हैं, बंधे हुए हैं, अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रॉन्स पर कोई इफेक्टेशन नहीं कर पाती है। अब यही बेसिक फर्क है कंडक्टर और इंसुलेटर पर है कि ये अपने अंदर से तो चार्ज को फ्लो होने दे रहा है, लेकिन ये इंसुलेटर अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने दे रहा है। बट इसके पास क्या था? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इस वजह से इसने फ्लो होने दिया। इसके फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगे। बट इसके इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं थे, तो हुआ क्या कि कुछ हुआ ही नहीं। इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो पाई। लेकिन प्रश्न ये है कि अब डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है? हमने पढ़ लिया कंडक्टर, हमने पढ़ लिया इंसुलेटर, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं। हमारे पास ये एक इंसुलेटर ही है, ध्यान देना, ये एक इंसुलेटर ही है। अब ये एक इंसुलेटर ही है। अब हमारे पास कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब प्लेस्ड कर देते हैं। कहाँ पर प्लेस्ड कर देते हैं? किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसे प्लेस कर देते हैं तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर के, सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज हैं और जो निगेटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, जो कि इस इंसुलेटर में बिल्कुल उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन कुछ इंसुलेटर ऐसे हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर उसके अंदर के पॉजिटिव और निगेटिव चार्जों में थोड़ा सा मूवमेंट आ जाता है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले इसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से थे, लेकिन जब इस इंसुलेटर को उठा करके हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड कर दिया तो हमने देखा ये
ये वाले जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है इनमें कुछ मोमेंटम आ जाता है, ये निगेटिव इधर चला जाता है और ये पॉजिटिव इधर चला जाता है। मीन्स होता क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कुछ इंसुलेटर के अंदर अगर हम उस इंसुलेटर को किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर एक मोमेंटम आ जाता है, या फिर वो एक मूवमेंट इस्टेब्लिश कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर डिस्प्लेस हो जाते हैं। याद रखना, ऐसे इंसुलेटर्स को ही हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। दैट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स। सिंपली कंडक्टर अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है, लेकिन इंसुलेटर अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे इंसुलेटर हैं जिन्हें हम बाहर की किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर के जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं उनमें थोड़ा सा मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से वो कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे, कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे। और ऐसे ही इंसुलेटर को हम नाम दे देते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। लेकिन याद रखना, कंडक्टर अलाउ टू पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ एंड इंसुलेटर डज नॉट अलाउ टू पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ। और ये वाला इंसुलेटर भी अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देता है, बस इसे आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देने पर ये कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। करंट को फ्लो ये पहले भी नहीं होने दे रहा था, करंट को फ्लो ये बाद में भी नहीं होने दे रहा है। कंडक्टर के पास कंडक्टिविटी है बट डाई इलेक्ट्रिक के पास कंडक्टिविटी नहीं है। कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे तो इसके अंदर के चार्ज मोशन में आ जाएंगे, लेकिन जब हम प्योर इंसुलेटर या केवल कुछ इंसुलेटर्स को रख देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कुछ इंसुलेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उनके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में मूवमेंट आ जाता है, वो मूव करने लगते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। पहले ऐसे रहेंगे विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उनके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में थोड़ा सा तो डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि ये एक डाइपोल सा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डाइपोल सा बना लेते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। ये एक डाइपोल बना लेते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगते हैं, नॉट कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं शो करते, इट शो द इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दस डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक्स? अब आपको डाई इलेक्ट्रिक की डिफिनेशन समझ में आएगी। Dielectric is an insulator. Dielectric is an insulator. An insulator who shows some electric effect. Who shows some electric effect when it placed in any electric field. Dielectric is an insulator who showed some electric effect when it placed in any electric field. या मैं कह सकता हूँ डाइइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर होते हैं जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। ऐसे इंसुलेटर जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक इफेक्टिविटी को शो करें, कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाएं, ऐसे इंसुलेटर को हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। बट याद रखना, इट कैन नॉट बी कंडक्ट अ कंडक्टिविटी। ये अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होना अलाउ नहीं करते हैं, यानी कि चार्ज फ्लो नहीं होने लगता है, करंट फ्लो नहीं होने लगता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कंडक्टिविटी में कुछ अंतर है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत कुछ हो सकता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में चार्ज फ्लो होने लगेंगे और करंट फ्लो होने लगेगी। डाई इलेक्ट्रिक अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते, लेकिन जैसे ही आप डाई इलेक्ट्रिक को उठा करके किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, होगा क्या कि डाई इलेक्ट्रिक के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे। और जब डाई इलेक्ट्रिक के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे तो होगा क्या कि उनमें उनका पोलराइजेशन हो जाएगा। और जो ये पोलराइजेशन हो रहा है, इसी को हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही है। जब इसे किसी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे,
जब आप इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो क्या करेगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। सो ऐसे इंसुलेटर जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर पोलराइज्ड हो जाए, उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, उन्हें हम नाम दे देते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। ओके, तो हमने कंप्लीट किया व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक्स। अब डाई इलेक्ट्रिक्स कंप्लीट करने के बाद हम लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। चलो, ये आप नोट कर सकते हो, डाई इलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर हु शोज सम इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन इट प्लेस्ड इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। अब बात आगे, टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो ये दो तरीके के होते हैं, पहला दूसरा। पहला होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो दूसरा होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बात करेंगे व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड व्हाट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, अब मैं एक फिगर बनाऊंगा, उस फिगर से आपको बताऊंगा कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। टू टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक्स हो गए, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा फिगर ड्रा करते हैं फिर आपको समझाते हैं। सपोज दैट ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है। ओके, अब डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर तो है ही है। सपोज दैट इसके पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, 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 ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ओके, अब यहाँ इस वाले डाइलेक्ट्रिक की बात करें, ये पॉजिटिव एक निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। चलो, हम दो डाइलेक्ट्रिक देख रहे हैं। अब आप देखो, ये एक मॉलिक्यूल्स ले लो, सपोज दैट ये मॉलिक्यूल्स है। अब इस मॉलिक्यूल्स पे ये देखो कि ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन है, इनका सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। इनका सेंटर क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इनका भी सेंटर क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इनका भी सेंटर क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इनका भी सेंटर क्या है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड है। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं, इनका जो सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड है। अब इनका जो सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, कोइंसाइडेड है। पॉजिटिव का निगेटिव पे सेंटर है, पॉजिटिव का निगेटिव पे सेंटर है, पॉजिटिव का निगेटिव में सेंटर है। यानी कि अगर मैं इसके डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, 0। इसका डाइपोल मोमेंट 0, इसका डाइपोल मोमेंट 0। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस और प्लस। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस और प्लस। जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस टू प्लस, इनके बीच होती है कुछ डिस्टेंस, तो हो जाता है P = Q × D x, x या 2L जो भी आप लेते हो, बट x इज 0 इन दिस केस, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव के सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव के सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, 0। इसलिए ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनके पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड होते हैं, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स।
क्यों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्यों कहते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव के सेंटर एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, 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 इसका डाइपोल मोमेंट, इन सभी का डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? जीरो। जब डाइपोल है ही नहीं है तो फिर कैसा कहलाया ये? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के जो सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो अब समझना नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, द डाइलेक्ट्रिक्स whose positive and whose the center of positive and negative charge coincides। ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनके पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड्स कर जाते हैं इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? द डाइलेक्ट्रिक्स whose the center of positive and negative charge coincides, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड्स कर जाएंगे, इसलिए उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इनका जो अगर मैं इसकी बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं तो हाइड्रोजन हो जाता है, N2 हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, CS4 हो जाता है। ये जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CS4, इन सब के पॉजिटिव और निगेटिव आयंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, इनका एवरी मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट विल जीरो, एवरी मॉलिक्यूल्स डाइपोल moment will be zero and net moment of whole dielectric, net dipole moment will also be zero। जब सभी मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट जीरो है तो नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा ही होगा। ये तो कहानी थी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या निकले? द डाइलेक्ट्रिक्स हुज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर सेम हो तो उनमें से ना तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा, इनमें से किसी का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, इसलिए इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो ही हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सबका पहले से ही जीरो है तो बाद में भी जीरो ही रहेगा। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड हो जाते हैं तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। चलिए अब बात कर देते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। ओके, इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट। अब बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, सॉरी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। अभी तक हम लोगों ने बात किया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अच्छा, अभी आपने नॉन पोलर पढ़ा। नॉन पोलर में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड थे तो हमने उन्हें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल दिया था। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड न रहकर थोड़ा से डिस्टेंस पे रहते हैं, सेपरेटेड सम डिस्टेंस। द डाइलेक्ट्रिक्स whose the center of positive and negative charge separated in some distance, दूसरे वर्ड हम कह सकते हैं do not coincides, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करते हैं, ऐसे क्या होते हैं? सेपरेटेड टू सम डिस्टेंस इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स।
इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होंगे जिनके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेंटर कौन साइड ना होकर के एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होंगे, यानी कि अब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेंटर कुछ डिस्टेंस गेन कर रहे हैं, ये कुछ डिस्टेंस गेन कर रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपके सेंटर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस गेन कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एवरी मॉलिक्यूल्स हैव देयर ओन डाइपोल मोमेंट। इसका अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा, 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 इसका अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा। इन सब का अपना अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा। एवरी मॉलिक्यूल्स हैव देयर ओन डाइपोल मूवमेंट्स। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या था कि दोनों के सेंटर एक दूसरे के ऊपर कौन साइड कर गए थे, तो किसी मॉलिक्यूल्स का कोई डाइपोल मोमेंट ही नहीं था, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट 0 था। बट ऐसे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, द डाइलेक्ट्रिक्स हुज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड इन सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि उनके एवरी मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। लेकिन प्रश्न ये है कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। नेट डाइपोल मोमेंट इसका अभी भी 0 ही होगा। नेट डाइपोल मोमेंट अभी भी इसका 0 ही होगा। एवरी मॉलिक्यूल्स का है लेकिन नेट 0 हो जाता है। उसका रीजन ये है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फैले हुए होते हैं। तो होता क्या है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अ वन डायरेक्शन इज कैंसिल्ड बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट जो होगा दूसरे डायरेक्शंस के डाइपोल मोमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से ओरिएंटेड होते हैं, इनकी कोई रैंडम ओरिएंटेड होते हैं, इनका कोई डायरेक्शंस नहीं होता, कैसे जाएंगे किस तरीके से नहीं जाएंगे, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, कुछ भी नहीं पता होता ये कैसे होंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट अभी भी इसका 0 ही होता है। बट एवरी मॉलिक्यूल्स हैव देयर ओन डाइपोल मोमेंट। एवरी मॉलिक्यूल्स हैव देयर ओन डाइपोल मोमेंट मतलब इसके पास अपना डाइपोल मोमेंट है, इसके पास अपना डाइपोल मोमेंट है, इसके पास अपना डाइपोल मोमेंट है। बट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स विल आल्सो 0। नॉन पोलर का नेट डाइपोल तो 0 था ही, क्यों? क्योंकि उसके एवरी मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट ही नहीं था। इसके एवरी मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट है, बट नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि ये रैंडमली बिखरे हुए होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। एंड द dipole moment of any one direction cancelled by dipole moment of opposite direction. So we can say that every molecules have polar dielectrics में क्या होगा, every molecules have their dipole moment. Every molecules have their dipole moment, but net dipole moment of the whole net dipole moment of dielectric, net dipole moment of dielectric will be 0. Net dipole moment of dielectric will be 0. नेट डाइपोल मोमेंट डाइलेक्ट्रिक का कितना होगा, 0 होगा। पोलर का भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही था, और नॉन पोलर का भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही था। उसके पास तो डाइपोल मोमेंट था ही नहीं, क्योंकि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइडेड थे। बट जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एवरी मॉलिक्यूल्स के पास नेट डाइपोल मोमेंट होगा, एवरी मॉलिक्यूल्स के पास अपना डाइपोल मोमेंट होगा, बट नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो ये कहलाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये कहलाते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल पे आता है HCl, NaCl। होता क्या है कि ये H और ये Cl, ये H प्लस होता है और ये Cl माइनस, इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, जिसकी वजह से एवरी मॉलिक्यूल्स हैव देयर ओन डाइपोल मोमेंट, बट ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। NaCl का ले लो तो ये Na, ये Cl, Na प्लस Cl माइनस, इसका और इसका अपना डाइपोल मोमेंट होगा, बट ये एक अपना ओन मोमेंट तो होगा, ओन डाइपोल मोमेंट तो होगा, बट
नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि डाई इलेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर who shows some electric effect in the presence of outer electric field, and dielectrics have two types, one of polar dielectrics and second are non-polar dielectrics। non-polar dielectrics ऐसे dielectrics होते हैं जिनके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड्स कर जाते हैं। the dielectrics whose the center of the positive and negative charge coincides itself, then it is called a polar dielectrics। उनके पास अपना कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता और नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो होता है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH4 यानी कि मेथेन एटसेट्रा। फिर मैंने सेकंड आपको बताया पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स वो डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के सेंटर सम डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। द डाइइलेक्ट्रिक्स हुज द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज सेपरेटेड इन सम डिस्टेंस डू नॉट कोइंसाइड नहीं करते, इज कॉल्ड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। एग्जांपल के लिए HCl, NaCl, H+, HCl, NaCl एटसेट्रा। फिर बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज की। तो एवरी मॉलिक्यूल्स हैव देयर ओन डाइपोल मोमेंट, इसका अपना अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, बट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक विल बी जीरो, यानी कि पोलर का भी नेट डाइइलेक्ट्रिक जीरो होता है और नॉन पोलर का भी डाइइलेक्ट्रिक जीरो होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द पोलराइजेशंस। पोलराइजेशंस क्या है, पोलराइजेशंस क्या है। Okay, now we are going to talking about polarization. What is a polarizations? बंद करो।